नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 6 फरवरी को और 2 मार्च तक वहीं पर रहेंगे। भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, रोमांस, कलात्मकता, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक नेचर, शुभता, लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, कई चीज़ों का कारकत्व, मतलब कि जीवन की जो आनंद वाली वस्तुएं हैं ना, उनका सारा ठेका शुक्र के पास है। इसलिए शुक्र अपने आप में बहुत विशेष होते हैं और जब उनका गोचर होता है तो चीज़ें बदलती हैं। आपके 12वें घर के स्वामी हैं, आपके पंचम के स्वामी हैं, तो एक भाव में गोचर करते हैं तो एक साथ कई चीज़ों पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस पर्टिकुलर गोचर का क्या इम्पैक्ट होता है या क्या हो सकता है संभावितः, इसी चीज़ की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए वीडियो को मैंने इसको भागों में बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव से। सर्वप्रथम नवम भाव में शुक्र है। अपने आप में शुक्र का यहाँ पे आना लक्ष्मी का कारक बन जाता है। शुक्र लक्ष्मी है, उनको लक्ष्मी ही बोला जाता है, इसलिए जब लक्ष्मी स्थान में आते हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जब मैं लक्ष्मी कहता हूं तो उसको धन मत बोलिए या मत समझिए। लक्ष्मी तो हर प्रकार का सुख है। अष्टलक्ष्मी से संपन्न जो व्यक्ति होता है वही असल में खुश होता है। उसमें योग लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कई प्रकार के स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी 8 प्रकार के स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पे जीवन में परिपूर्णता आती है, यहाँ पे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, यहाँ पे जीवन में सुख बढ़ता है, भौतिक सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। अगला पॉइंट, आपके 12वें घर के स्वामी है शुक्र और राहु के साथ बैठ गए नवम भाव में। अब ये क्योंकि नवम भाव भाग्य का है, राहु विदेश के कारक, 12वें घर के स्वामी शुक्र, यानी कि विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता बहुत ज्यादा मिलेगी। कोई भी आपका विदेश का काम अटक रहा हो, वीजा का हो, इमिग्रेशन का हो, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, जो भी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। या कुछ और विदेश के कार्य हो, विदेश में आप काम करते हो, उसमें कुछ आपका काम अटक रहा था, कोई विदेश में आप बिजनेस करते हैं, आपका काम अटक रहा था, पेमेंट अटकी हुई थी, कोई क्लियरेंस नहीं मिली, आपका सामान कस्टम वालों ने रोक लिया या कुछ और दिक्कत आ गई, कोई लाइसेंस नहीं मिला, तो विदेश संबंधित कार्यों को पूर्ण करने का योग बनता है। 12वें घर के स्वामी, नवम भाव के स्वामी कौन हुए? 12वें घर के स्वामी कौन हुए? आपके शुक्र। नवम भाव के स्वामी नहीं, नवम भाव में शुक्र बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं और यहाँ पे लग्नेश भी है। ये अपने आप पे इंडिकेट कर रहा है कि आपको अचानक से धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिए होंगे इस टाइम में, कुछ लोग सडनली यात्रा का उनका योग बनेगा। और हो सकता है आप, क्योंकि चौथे घर के स्वामी भी हैं यहाँ पे और नवम भाव है, तो हो सकता है घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करवाएं। और ये भी हो सकता है कि आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाएं। अगला पॉइंट, पंचम भाव के स्वामी शुक्र और लग्न भाव के स्वामी बुध नवम भाव में राहु के साथ बैठे हैं। क्योंकि पंचम का इन्वॉल्वमेंट है, लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट है, राहु का इन्वॉल्वमेंट, और ये पंचम से पंचम है। ये एक नया रिलेशनशिप दिखाता है कि हो सकता है कुछ लोगों का नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। नवम भाव है तो ये हायर स्टडीज भी दिखाता है, क्योंकि पंचमेश यहाँ पर है और नवम भाव हायर स्टडीज का है। और क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है, राहु इन्वॉल्व है, तो जो लोग विदेश में स्टडी करने का विचार करते हैं, स्पेशली हायर स्टडीज,
उनके लिए रास्ते नए खुलेंगे, कुछ काम उनके बनेंगे। अगला पॉइंट, चौथे घर के स्वामी बुध हैं, 12वें घर के स्वामी शुक्र है। इन दोनों का मिलन लक्ष्मी भाव में, ये साफ बता रहा है कि प्रॉपर्टी बिक सकती है अगर आप बेचना चाहते हैं, और बहुत अच्छे रेट पर, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है। कभी कभी होता है हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हमें रेट नहीं मिलते, मन भी नहीं करता कि भाई इसका वैल्यू तो इतना है पर कम मिल रहा है। ये वो टाइम है जब आपको आपके वैल्यू के हिसाब से ही प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगला पॉइंट, शुक्र। शुक्र अपने से दूसरे भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो शुक्र 10वें भाव को बहुत परिपूर्ण कर देंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में अचानक से लाभ मिल जाए, अचानक से कुछ अच्छा उनके साथ हो जाए। अगला पॉइंट, लगने के स्वामी कौन है? बुध। पंचम कौन है? शुक्र, और ये नवम भाव में है। ये अपने आप में राजयोग बन रहा है, और ये भाग्य वृद्धि का योग है, क्योंकि नवम भाव में सब कुछ हो रहा है। आप देखेंगे भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है, भाग्य के साथ देने के कारण आपके कई काम भी यहां पर बनेंगे। अगला पॉइंट, चौथे घर के स्वामी कौन है? बुध। 12वें घर के स्वामी कौन है? शुक्र, और ये सब राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो अगर आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं विदेश में स्पेशली, तो उसका योग भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, ये सारे ग्रह नवम भाव में हैं, 10वें से 12वां। तो अगर आप ट्रांसफर चाहते थे कार्य क्षेत्र में, तो उनके ट्रांसफर्स हो सकते हैं, मनचाहा ट्रांसफर। और क्योंकि लग्नेश और पंचमेश साथ में है, लग्नेश बुध पंचमेश शुक्र साथ में है, और इन पर और ये दोनों ही मिलकर तीसरे घर को देखेंगे जहाँ पे केतु है। ये आपको बहुत कुछ नया सीखने के मौके भी देने वाले हैं, कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, कोई भी जीवन का एरिया हो। सप्तम से तीसरा क्योंकि इतना एक्टिवेट हो गया, तो आप अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत सौभाग्यकारी योग बन रहा है। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला तो नवम भाव में इतना कुछ हो गया और शुक्र भी यहाँ पे आ गए, तो बॉसेस से प्रॉब्लम्स होंगी। एक्चुअली बॉसेस ही आपके विरुद्ध चले जाएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, मतलब कि पीठ पीछे आपके बॉसेस ही आपके विरुद्ध कुछ कर जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मेरे एप्रिसिएशन की बात हो रही है, पीछे आपकी ही बुराई करके आगे जो सीनियर अथॉरिटीज है उनके खिलाफ, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नवम भाव में शुक्र का आना जो 12वें घर के स्वामी है, तो ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पिताजी से थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये पिताजी की सेहत की ओर इशारा देता है। पंचम के स्वामी राहु के साथ है, कौन? शुक्र। तो ये कन्फ्यूजन रिलेशनशिप में क्रिएट करेगा, रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। और पंचम के स्वामी शुक्र राहु के साथ, ये स्टूडेंट्स के लिए भी, और क्योंकि यहाँ पे बुध भी है, तो स्टूडेंट्स का भी ध्यान काफ़ी भटकेगा, काफ़ी ध्यान। आप अगर बच्चे हैं आपके घर में, या अगर आप खुद स्टूडेंट है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। 12वें घर के स्वामी लग्नेश के साथ हैं और राहु भी साथ में बैठ गए, तो खर्चों का तो कोई हद ही नहीं, कोई हद नहीं होगी खर्चों की। खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं आपके, तैयार रहिएगा उसके लिए। पंचम के स्वामी जो हैं वो राहु के साथ हैं, लग्नेश के साथ है। पंचम से पंचम में ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा भयंकर ओवर थिंकिंग रहने वाली है। नियंत्रण रखिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। ये सारे ग्रह मिलकर केतु पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप और भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, बहुत झगड़े हो सकते हैं। और क्योंकि वक्री गुरु इनको देख रहे हैं, तो ये और दिखा रहा है कि घर में बड़ों से और भाई बहनों से, दोस्तों से, कलीग से झगड़े हो सकते हैं। सेहत की अगर बात करें तो जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा, ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, बोन्स की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, हार्मोनल डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस, ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हैं। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में देवी दुर्गा के सामने एक घी का दिया और एक तिल का दिया अर्पण करके ओम भद्र गुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। काली चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करके किसी भी मंदिर में शक्कर और दूध का दान कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।